कितना हसीन वक्त था वो, जब मैं शहर की इन गलियों में आजाद फिरा करती थी, हवाओं में उड़ा करती थी किसी आजाद पंछी की तरह। और अब ये कफस काटने को दौड़ती है मुझे। ये कफस ही अब किस्मत है मेरी। साली भैंसों, तू यहाँ खड़ी धुएं उड़ा रही है और उधर तेरे गाह के कानों से धुएं निकल रहे हैं तुम्हारे इंतजार में। तुझे अच्छे से पता है कि नरगिस 9 बजे से पहले धंधा नहीं करती, फिर चाहे कानों से धुआं निकले या कहीं और से। जा भेज दे उसको वापस। कम राशि और ख्वाब देखे तख्त के हुए गश्ती तो नखरे दिखावे मलका वाले। वो डबल पैसे दिए उसने। उन पैसों की बत्ती बना के उसके पिछवाड़े में दे दे। चंद टकों की खातिर नरगिस अपने असूल नहीं बदलती। जा वापस भेज दे उसे। साली तीफे क्या कर जुबान चलाती है? चल इधर। छोड़ मुझे। वो इधर है। साले हरामी। मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। तेरा बाप भी जाएगा। मैं नहीं चाहूंगी। तुझे कहा ना कि तेरा बाप भी जाएगा। आई बड़ी असूलों वाली। हमारे धंधे का एक ही असूल है, पैसा। चल छोड़ मुझे। अरे बेंचो छोड़। तुझे कितनी बार समझाया है, आए हुए ग्राहकों को वापस नहीं मोड़ते, बदशुगनी होती है। यही तो हमारे माही बाप हैं। कदर किया करो इनकी, वरना एक दिन धंधे के साथ हमारा चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा, समझी? ले बहू, अब नरगिस तुम्हारे वाले है। अगले 2 घंटे के लिए जो मर्जी कर, तू ही मालिक है इसका। और हाँ, फिक्र न कर, खुश करके भेजेगी तुम्हें यहाँ से। साली बड़े नखरे कर रही थी बहन तो, कह रही थी 9 बजे से पहले डाक से नहीं मिलूंगी। साली जस्ती। तो फिर क्या हुआ? मान गई वो? तीफे के आगे किसकी जरूरत है इनकार करे? घसीट कर लाया हूँ उसको और तुम्हारे क्लाइंट के पास छोड़ कर आया हूँ, और कहा है कि टाइम पूरा लगाना। वो तो ठीक है तीफे, पर मेरा कमीशन? हाँ हाँ भाई, तेरा कमीशन भी मिल जाएगा, भागा नहीं जाऊं कहीं मैं। ये लो। ये क्या यार तीफे, ये 10-20 के नोट? ओ भाई, जो रात को गाहक से कटते हुए थे वो ही दे रहा हूं तुझे। तुझे तो पता है, गाहक जो देता है हम वो रख लेते हैं, और सालों की आते तो पैसे ही है ना। और यार तीफे, ये मैं कैसे रखूं? और कुछ तो ख्याल कर यार। वो इसमें 1000 एक्स्ट्रा रखा है, ज्यादा क्या कर और स्टीकर को दुआएं दे। और ये क्या है? ये वो है जो तुझे बीमारियों से बचाएगा। चढ़ा इसको और चलता बन।
ऐ की गल हुई और डबल पैसे दिए हैं और ये हाक मजा देगा। हाँ, मजे लेने आया है। हाँ, और पैसे किस लिए दिए? बीवी नहीं है तेरी? बीवी तो है पर बीवी मजहर के लिए नहीं ना होती। बीवी तो बस बच्चे पैदा करने के लिए होती है। वो घर वाली मजे नहीं दे, जो बाहर वाली होती है, जैसे कि तू मेरी जान। तो जब उसको मजा चाहिए तो वो क्या करेगी? और कीमत बल दे रहा। मतलब साफ है, अगर बीवी को मजा चाहिए हो तो वो किसके पास जाएगी? तो उसको मजा देने से रहा तो वो बेचारी कहीं और मुंह मारेगी ना। मगर ऐसा करने पे तेरे जैसा मर्द उसको बदकिरदार करार दे देगा। हाँ, यार तेरी बातें सुनने नहीं आया मैं तो बस अपने पैसे पूरे करके जाऊंगा। पैसे पूरे करके जाएगा। हाँ, मजे भी लेगा। वाह। अच्छा, आंखें बंद कर, नहीं करती हूँ तेरे पैसे पूरे। ए, चल कट 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 बे कट साला। काश ये मर्द अपनी बीवियों से मोहब्बत करने लग जाए तो कोई भी नरगिस इस तरह कोठे पे ना आए। तुमने मेडिसिन नहीं अभी खाई? मर तो तुमने वैसे ही जाना है, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए खा लो। अब खा लेना याद से। मेरे मर्द को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खास तौर पे मेरे जिस्म से। उसे तो भाई लड़कों में दिलचस्पी थी। यार बात सुनो, पैसे अगर ज्यादा भी हो, माल अच्छा होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ भाई कौन है तू? अबू उठा कैसे गुस्सा चला रहा है जैसे तेरे बाप का घर है ये। जी मैं वो नरगिस जी से मिलने आया था। वाह नरगिस जी नरगिस जी को मिलने के लिए आया था। ए, नरगिस जी से तुम ऐसे कह रहे हो
जैसे वो तुम्हारी माशूक है। नरगिस से मिलने के लिए ना तीफे से परवड़ लेना पड़ता है, समझे ना? जी जी मैं समझ गया। दरअसल मैं नरगिस जी को मिठाई देने आया था, उनकी वजह से मेरी जॉब कंफर्म, मेरा मतलब पक्की हो गई है। अरे तीफे को आती है अंग्रेजी, तीफा पढ़ा लिखा ब्रोकर है। हाँ तो तुम ये बताओ कि नरगिस की वजह से तुम्हारी जॉब कैसे कंफर्म हुई है? वो आपको याद होगा कि मैं इंटरव्यू करने आया था और अच्छा अच्छा, तू वही साफी है ना? जी जी मैं वही हूँ। पहला हक तो तीफे का बनता है ना, और तीफे ने तुम्हें अंदर जाने दिया था इंटरव्यू के लिए। चल जल्दी कर दे। जी जी जरूर, ले ले। अब मैं जाऊं? चस आ गई है। अब मैं जाऊं? क्या एक और रसगुल्ला चाहिए? ओए रसगुल्ला नहीं, तीफे की जेब गर्म होगी तभी तो अंदर जाने देगा ना। ले ले। बड़े भोले होते हैं ये शहर के बाबू, बड़े भोले सीधे साधे। वाह तीफे, आज तो तेरी बेटे पे मुफ्त में दिहाड़ी लग गई। ये रंग रूप नहीं, ये तो सिर्फ टिकट है, मर्दों की हवस का टिकट। दुनिया कहती है कि मैं गंदी, लेकिन गंद तो वो है जो हर रात मेरे कमरे के बाहर की तार बनाए खड़ा होता। ये चेहरा रोज बिकता, लेकिन ये आंखें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ना मेरे कमरे में और ना मेरे ना आपके। कुछ नहीं, मुझे लगा तुम भूल गए होगे मुझे। ऐसा नहीं है, याद तो आपकी हर वक्त आती है। बस आज शुक्रिया अदा करने आया था और ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए। आपकी वजह से मेरी जॉब कंफर्म हो गई है और सैलरी भी बढ़ा दी है उन्होंने। बैठो ना, बैठो। आज कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? आपका शुक्रिया अदा करने आया था क्योंकि आपके इंटरव्यू ने बल्ले बल्ले करवा दी है। वो इंटरव्यू नहीं था, मेरा दर्द था, मेरे जख्म थे। तुम्हारा इंटरव्यू इसलिए सबको पसंद आया क्योंकि यहाँ मजलूमियत बिकती है, दर्द बिकता है, जख्म बिकते हैं। और नरगिस, खैर मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा काम हो गया। चलो मिठाई खिलाओ, अब शायद मेरी जिंदगी की कुछ कड़वाहट खत्म हो जाए। दो ना, मीठा टरवाओ मेरा। तुम भी खाओ ना। क्यों बुलाया मुझे? माफी मांगने के लिए। कैसी माफी? अपने उस जुर्म की, उस जुर्म की जो मैंने तुम्हारे साथ की है। बहुत देर हो चुकी है अब तो। किस लिए माफी? दिल की सुकून के लिए माफी। दूसरों का सुकून बर्बाद करके भला कैसे सुकून मिल सकता है तुम्हें? मैं खुश हूं कि तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। एक शेर पढ़ा था कहीं, सुनोगे? अदल व इंसाफ सिर्फ हशर पर मौकफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। जानते हो, जब मैं बाजार जाती हूँ तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि
देखो, वो देखो, बाजारी औरत। लेकिन सच तो ये है कि बाजार तो वो खुद है, मैं तो सिर्फ एक दुकान हूँ। वो मुझे धंधा करने वाली कहते हैं, मगर धंधा तो वो तमाशबीन मर्द करते हैं जो मेरा जिस्म खरीदते, जिस्म के व्यापारी। जहां मुझे खुदा से ये गिला है कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया, वहीं इस बात का तशक्कुर भी है कि मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाला आज खुद अपने अंजाम को पहुंच गया। मुझे माफ कर दो। जब लोग मेरे जिस्म से खेलते हैं ना, तो कहते हैं कि तुम्हारा जिस्म हमारा सरमाया है। सब इस सरमाए को खरीदते तो हैं, मगर कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। अरे बैठो ना, बैठो, यहाँ बैठो। अरे घबराओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। अरे चलो ये बताओ कि तुमने क्या पीना है? पानी लाओ। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ना तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। खाना खाओगी ना? चल मैं अभी आता हूँ, अपना ख्याल रखना। बस मैं अभी आ रहा हूँ। जाओ भाई, जाके याशी करो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अशार! 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 कौन हो तुम? अभी बताते हैं। अशार! 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 ये घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? देख यार तीफे, तू बस मुझे ना मेरा कमीशन देता जा, बाकी गाहकों की कमी नहीं है तेरे भरा के पास, और बड़ी ताल्लुकदारी है मेरी। फिर देख तेरी कैसे लहरे बहरें करवाता है तेरा वीर। तो कमीशन की फिक्र न कर, बस ग्राहक लेता और माल लेता जा। और एक बात और, एक नायिका रखी है यहाँ। वो कौन है? ओ बिल्लो,
अब यहाँ के सारे मामला वो भी देखा करेगी। ओ अच्छा समझ गया समझ गया। अबे घटिया इंसान, जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तूने। अबे तू तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अब तू तेरी जिंदगी पे, तू है तेरी जिंदगी पे। बस साली गश्ती बकवास बंद कर अपनी। रहने दे यार, गुस्से में अभी। दोबारा यहाँ नजर आया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिंदगी बर्बाद करके रख दिया तूने मेरी। अबे घटिया इंसान, दबा जा यहाँ से। अबे हरामी चूतिया, दबा जा यहाँ से। यार तुझे कहा ना, तू जा जा देख लेंगे फिर, चल। साला हरामी चूतिया। मैं तो वाइफ नहीं हूँ, मैं तो इस माशरे का चेहरा हूँ, घिनौना चेहरा जो दिन में मुझे धंधा करने वाली गंदी नापाक कहकर मुंह फेर लेते हैं और रात को यही गंदगी उनके बिस्तर का इतर होती है। ये दरवाजा रात को मेरे लिए खुलता है और सुबह समाज के मुंह पर तमाचे की सूरत में बंद हो जाता है। क्या हुआ नरगिस? सब ठीक तो है ना? मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे ले जाओ कहीं जहाँ से तुम और मैं भी यही चाहता हूँ नरगिस। ये जगह, ये मुकाम तुम्हारा नहीं, बल्कि ये मुकाम तो किसी भी औरत का नहीं। खुदा ने औरत को बहुत बुलंद मुकाम दिया है। खुदा ने औरत को राज करने के लिए बनाया है, अपने शोहर पर राज करने के लिए, यूं चंद टकों में बिकने के लिए नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ले जाऊंगा। कब? बहुत जल्द। वादा? पक्का वादा। चलो अब मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। चलो बैठ जाओ यहाँ पे आराम से। आप भी बैठो ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं। नहीं, तुम बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। बैठो। हम दोनों के लिए एक कप चाय काफी है। तुम, मैं और एक कप चाय। अबे कौन है? किसी होगी? वो मैं तीफे से, सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गया। तो सही जगह आया है। तीफा और मैं एक ही है। बोल क्या बात है? एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, क्या कहना है? नरगिस, मैं नरगिस को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। क्या कहा तूने? धैनचोद, इसलिए आता है तू यहाँ पे? हमारी रोजी रोटी पे लात मारना चाहता है तू? मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या कहा? मुंह मांगी कीमत? मुंह मांगी कीमत, इतनी कीमत कि आप दोनों की बकिया जिंदगी के लिए काफी हो। ले बिल्लो, डील बुरी नहीं है। तीफा बता रहा था उस दिन कहा को फंसी करने लगी थी नरगिस। हर वक्त लड़ती रहती है कश्ती साली। वैसे भी अब उसमें पहले जैसा दम हम तो नहीं रहा। और वो अशर है ना, इसे कहेंगे वो ला देगा कोई लड़की। कोई कच्ची कली, बहुत बड़ा दल्ला है वो तो। हाँ ये ठीक रहेगा। डील डन कर दे बिल्लो, उससे पहले कि इस कपड़ू जवान के जज्बात ठुस हो जाए। कहाँ गुम हो गई आप? एडवांस दे। बाकी के बकिया वो भी कल मिल जाएंगे आपको इसी वक्त।
मुकर तो नहीं जाएगी अपनी डील से? और जी इस 2 नंबर माशरे में ना सिर्फ एक हमारा ही ऐसा धंधा है जो 1 नंबर से चलता है। कल पैसे ले आना और नरगिस को ले जाना। बरसों बाद जिंदगी से जैसे प्यार होने लगा है। अपना अच्छा लगने लगा है। कल मैं आजाद हो जाऊंगी इस हवसदा मुआशरे से, अपनी मर्जी से सांस ले सकूंगी, अपनी मर्जी से जी सकूंगी। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। हो जाएगा। देख यार तीफे, तेरी एक काल पे ऐसी चीसी बच्ची लेके आया हूं ना कि देखेगा ना तो तबीयत खुश हो जाएगी तेरी। ओए सच कह रहे ना, तुम कहाँ है लड़की? नीचे बैठी है गाड़ी में। गाड़ी में क्यों छोड़ के आ गया है तू? और तीफे यार फिक्र मत कर, और लड़का है उसके साथ। इस घटिया इंसान को मना भी किया था, फिर यहाँ आ गया। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बगैर के बच्चे तू फिर यहाँ आ गया, हिम्मत कैसे हुई? अरे ये खिलौना फेंक दे, चल फेंक इसे, फेंक। नहीं बाज आया तू, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती, देख तू। मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ले जाऊंगा। कब? बहुत जल्द, पक्का वादा। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये जगह, ये मुकाम तुम्हारा नहीं, बल्कि ये मुकाम तो किसी भी औरत का नहीं। ये क्या कर दी तुमने? गोली मार दी इसको। मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया तुमने। मैंने लोगों से पैसे एडवांस पकड़े थे, अब मैं उनको क्या करूँ, क्या दूंगा मैं? चुप। अच्छा हुआ मरगी साली कुतिया। तू हाँ नरगिस मर गई है, उसे दफनाने का इंतजाम करना होगा। हाँ रात के अंधेरे में दफना देना ना उसे, और जो भी 4-5-6 लोग जमा हो पढ़वा देना जनाजा उसका। तो ऐसे भी इस इज्जतदार माशरे में ना लोग तवाइफ के कोठे पर आते हैं, जनाजे में नहीं। हाँ बोल देना खुदकुशी की है उसने, खुद को गोली मारी है। बस तूने मगरिब से पहले आ जाना, और हाँ अपनी कमीशन ले लेना तू। साला मैयत दफनाने का भी कमीशन मांग रहा है, हरामजादा। नरगिस, 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 मैं तुम्हारा अली, मैं तुम्हें लेने आया हूं, उठो। नरगिस, नरगिस, ये लो
ये लो पैसे, ये लो पैसे, और मुझे मेरी नरगिस दे दो, नरगिस। 2 नंबर औरत थी, 2 नंबर किरदार था, मगर 1 नंबर मर्दों का काफी रश था।